नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों भेल की। 9% से भी, जी हाँ दोस्तों, 9% से भी ज़्यादा की तेज़ी भेल ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई थी। यानी कि कब दिखाई थी उसने? फ्राइडे के सेशन में। और उस 9% की तेज़ी के बाद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या भेल में इन जो इस तरह अभी चल रहा है उन स्तरों में निवेश करना सही रहेगा या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरह के होंगे। दूसरी चीज़, क्या भेल में अब आने वाले समय में कोई तेज़ी आ सकती है, कौन सी वो रेजिस्टेंस है जिसके सामने भेल एक बहुत बड़ा कह लीजिए हर्डल फेस करेगा। और दूसरी चीज़, भेल के सामने चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि इंटरनल चैलेंजेस बहुत सारे हैं जिसके बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगा। और देखिए, भेल मुझे इन स्तरों पे तो पसंद है, लेकिन आपको याद होगा जो मैंने लास्ट सेशन बनाया था, इसका लास्ट वीडियो बनाया था, जिन लेवल्स में मैंने कहा था वहां से स्टॉक ने एक बड़ी जंप दिखाई है। ठीक, कौन सी वो लेवल से मैंने कहा था, आने वाले समय में क्या चालू हो सकती है, क्या चैलेंजेस है, Q4 किस तरह के होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोटिफिकेशन बार पे आती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। अब देखें, 9% से ज़्यादा की तेज़ी, ठीक है, मोर देन 9%, ये एक बहुत बड़ी रैली होती है दोस्तों। और देखिए, ये रैली यूं ही नहीं है, मैं आपको ज़रा एक बार भेल को पिछले एक महीने में दिखाता हूँ। तो आप देखिए, एक बड़ा ही ये 48, ये ऊपर, फिर नीचे, ये फिर नीचे 49, 48, 40 और ये पंप। और देखिए, मैंने लास्ट बार जब काफ़ी समय पहले भेल बनाया था, वो लगभग भेल के ऊपर वीडियो बनाया था, माफ़ कीजिएगा, भेल नहीं बनाया था, भेल स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था 52 के आसपास तब ये ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था ये 52 के आसपास ना, ये स्टॉक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके पास कि जिसे ये उतनी तेज़ी से ऊपर भगा सके। और मुझे ये स्टॉक पसंद है जब ये 46 से लेकर के 48 के आसपास आए। और देखिए, ये जो इसका दो रुपए का जो रेंज है ना, इसे तोड़ने के लिए भेल को आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कहूँगा इसको गिरावट के लिए बाजार में गिरावट होनी चाहिए, प्लस भेल बहुत ज़्यादा कह लीजिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ लेके आए। और देखिए, यही कारण है कि पिछले एक महीने में सिर्फ आपको ये देखिए, ये केवल एक रेंज बाउंड्री दिख रहा था, ठीक, प्लस स्टॉक जो आपको भेल में बता दूं, इसके लिए जो 55 रुपए है ना, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो 15 रुपीज़ है, 55 रुपीज़ है, ये इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 55 रुपये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है? देखिए, जो 55 रुपये है ना, ये काफ़ी लंबे समय से हर्डल का काम कर रहा है, एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करना है भेल के लिए। और आज की जो ये 9% की इतनी बड़ी तेज़ी है, मुझे ये तेज़ी एक बाउंस ज़्यादा लगती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी फंडामेंटली आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ चेंज महसूस कर रहा हूँ या ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैली दिखा सकता है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जो एक रहता है ना, मैं हमेशा एक बार वर्ड यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में, वो है रिस्क और रिवॉर्ड, RR। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, यहाँ मुझे भेल का उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। और उतना तो आप छोड़िए, मुझे पसंद ही नहीं है, आपको साफ बताऊँ, ₹55 इस स्टॉक के लिए। क्योंकि देखिए, भेल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इसके एम्प्लॉय कॉस्ट। और ये वर्ड के ऊपर मैं बहुत समय से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आपको याद होगा, मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना भेल का, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है इनको। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे भयंकर कॉस्ट है इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट। और ये इस स्टॉक को कह लीजिए बहुत ही अंदर खाए जा रही है। इसके बैलेंस शीट को धीरे धीरे से आप कह सकते हैं एकदम खत्म सी कर रही है। मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, अभी एक भेल के लिए अच्छी न्यूज़ ये थी कि इनको एक अच्छा ऑर्डर मिला था। देखिए, भेल बैक्स ऑर्डर फॉर कंप्रेशर पैकेज फ्रॉम इराक से इनको कंप्रेशर पैकेज का कह लीजिए एक ऑर्डर आया है, ठीक है। भेल हैज अचीव्ड येट अनदर माइलस्टोन इन इट्स इंटरनेशनल बिजनेस बाय बैगिंग अ प्रेस्टिजियस ऑर्डर फॉर अ कंप्रेशर पैकेज फ्रॉम इराक। देखिए, भेल एज अ कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। मैं हमेशा एक चीज़ कहते आया हूँ, भेल जैसी इंजीनियरिंग पावर, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भेल निपटा सकता है, भेल कंप्लीट कर सकता है, भारत में ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कह लीजिए वर्क को कर सकती हो। लेकिन
आप ये समझिए, आप काम तो सही कर सकते हैं, आप बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको उतने ही तेजी अच्छे ऑर्डर चाहिए, उतने इफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, उतनी ही कॉस्ट कटिंग चाहिए। आप जब तक वो करेंगे नहीं, आपको बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, जब बाजार में लिक्विडिटी थी, पीएसयू स्टॉक्स में कह लीजिए एकदम हरियाली बनी हुई थी, भेल ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, निचले स्तरों से बहुत ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं। लेकिन करेंटली, करंट बेसिस पे जो चीज़ मुझे डरावनी लगती है भेल के ऊपर, वो है इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आप अगर थोड़ा भी बहुत भी अगर जाएंगे ना, आर्टिकल खोजेंगे या जब रिजल्ट निकल के आए थे, सब की सब बातें ये हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है भेल का, वो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और आप देखिए, मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये देखें आप, मैं आपको ज़रा इसकी एक बार दिखाता हूँ। ये प्रॉफिट लॉस हो गई, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट ये रही। आप ज़रा एक्सपेंसेस देखिए, आप ज़रा एक्सपेंसेस में नज़र डालिए, ठीक है? आप देखिए उसमें जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो मार्च 2019 में 10% था, वो बढ़ करके दिसंबर 2021 में 27%, दोस्तों 27% बढ़ चुका है। यानी कि जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है मटेरियल का, वो इस कंपनी को डेंट नहीं कर रहा जितना इसके एम्प्लॉय कॉस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों सीधा लगभग कहते हैं 3 गुना, 3x बढ़ गए एम्प्लॉय कॉस्ट। और एक समय में तो ये 47% यानी इतना हो गए थे, और जून 2020 में तो ये कॉस्ट 69% तक बढ़ गई थी। और इसका कारण यही है दोस्तों कि जो ऑर्डर बुक्स है ना, जो ऑर्डर बुक्स हैं, वो सेल्स हैं, वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं जिसके हिसाब से उस समय जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और वो बढ़ रहा है। और यही यही जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, मुझे लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़े इस भेल को आप कह लीजिए संकट में लेके जाएगी आने वाले समय में। और यही कारण है कि भेल में आप कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देख सकते। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑपरेटर की चाल होगी, और मुझे भेल ज्यादा ऊपरी स्तरों में बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और आप देखिए, मैं अगर आपको लेवल्स की बातें करवाऊं, आप देखिए इधर इसका सबसे पहला सपोर्ट 50 रुपए 80 पैसे, ठीक है? उसके बाद 47.75, और देन 46.05। और मुझे लगता है कि 45 ये एक ऐसा स्टॉप लॉस है, अगर थोड़े भी कह लीजिए आप कुछ बड़े स्तरों पे अगर गिरावट होती है बिल में, और ये 45 से नीचे जाकर के बंद होता है क्लोजिंग बेसिस पे, और एक दिन मजबूती से सस्टेन कर जाते हैं नीचे, तो आप इस स्टॉक को सीधा 40 रुपए भी जाते हुए देखेंगे, ठीक? लेकिन अब जो आने वाला क्वार्टरली 4 रिजल्ट है, भेल अगर कुछ सरप्राइज करते हुए कोई बहुत अच्छा कॉस्ट कटिंग करती है कंपनी, और कुछ जबरदस्त रिजल्ट लेके आती है, दिखाती है, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि भेल यहां से वापस कोई आपको तेजी दिखाएगा। वरना सिवाय उसके बिना कोई बड़े मेरेकल के, मुझे भेल में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती। ये इसी तरह 46 से 55 के बीच रेंज बाउंड करता रहेगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।